कुमार जी आप लोगों को अच्छे से गीत सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो। देखिए एक गीत अध्यक्ष जी की तरफ से, फिर हम लोगों का शौक नहीं पिता हूँ भुलाने को, मुझे पीने का शौक नहीं
पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें भुलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ भुलाने को। तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीती हूँ भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आई, लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आई, तेरा कोई खत आया न कोई खबर आई, क्या तूने भुला डाला, क्या तूने भुला डाला अपने इस दीवाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ भुलाने को।
मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ भुलाने को। सोचले रही हम वैसन सखी रे बरपाने सोचले रही हम वैसन सखी रे बरपाने सावरे सुरतिया मोहन मुरतिया बड़ा निक लागे मीठी मीठी बतिया उसके पता है जितने सारे यहाँ यंगेस्ट बैठे हुए हैं, जितनी सारी हमारी बहनें बैठी हुई हैं, सब कोई ना लिपसिंग करती हैं, सब लिपसिंग कर रहे हैं। देखिए इतना इन लोगों ने गाना सुन सुन के कहां से कहां पहुंचा दिया हिंदुस्तानी को। क्योंकि मैं तो फिल्मों में गाती हूँ, प्लेबैक सिंगर, लेकिन बहुत खुशी होती है कि प्लेबैक सिंगर बनना बहुत मुश्किल का काम है। कोई मुंबई जाए और 2 साल रह के दिखाए, फिल्मों में गा के दिखाए, संभव नहीं है। क्योंकि ये ईश्वर ने, माता रानी ने मुझे कुछ अलग बना के भेजा कि प्लेबैक सिंगर तुमको बनना है। और देखिए जो जो लिपसिंग कर रहे हैं ना, मैं उनके पास आता हूं। लड़की को कोई अगर भा जाता है, यहाँ भी किसी की तो लवर होगी, इधर भी जितने भी हमारी बहनें हैं किसी न किसी का लवर तो हो गए, पक्की बात है। हाँ आज जादू रंगवा पानी अनमोल
जो जो इतनी देर से खामोशी बना के बैठे हुए हैं, तो आप सभी के लिए भी मेरी ओर से एक गीत तो है भंडारा में। जैसे सोचले रही हम ऐसन सखी ने बरपाई, कृष्ण मुरारी की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। अभी तो देखिए चल गया और क्या होता है। बोले प्रेम से हर। इस गीत को मैंने गाया और आप सभी इस गीत को इतना मिलियन बना दिए। अब तो मिलियन का जमाना है और मेरे गाने तो सुपर डुपर हिट तब से होते चले गए जब कैसेट का जमाना था। कैसेट के बाद सीडी आया, अब एक चिप्स आ गया, चिप्स। लेकिन आप सबों ने हिंदू सोनाली को कभी पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है भाई, हल्के में मत लीजिएगा इस बात को। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि चाहे कैसेट जाए, सीडी जाए, चिप्स आए, इंस्टाग्राम रील जब से आया, आप सबों ने और भरपूर प्यार दिया हिंदू सोनाली को, रील्स बना बना कर दोनों हाथ खोल दिया ना, मोबाइल क्यों नहीं ले। और कहना है क्या गाने से ये पिया तू बर भैया कर दिया मैंने। इस गाने का मतलब है चाची, फिल्म का गाना है, लेकिन कोई भी अगर पत्नी बाल बच्चेदार हो जाए, बाल बच्चेदार ना भी हो, अगर किसी और लड़की के चक्कर में पड़ जाए तो प्यार है, प्यार तो कभी भी हो सकता है। बेचारा खाना पीना सब त्याग दिया है। हाँ तो भाई पत्नी है, पत्नी तो बोलेगी कि सौतीनिया के चक्कर में दुबर भागलो। मिथिला में बियाह न कहबे हम सब, हे यो ककरा चाकर में पड़ गेल छी, अहां सब तो दुबर भागलो। तो यही लाइन है, हे पिया तू बर भैला हो, सौतीनिया के चक्कर में पिया तू बर भैला, हे बजाऊ तू बर भैला हो, सौतीनिया के चक्कर में पिया तू बर भैला। क्योंकि जब मैं फिल्मों में गाती हूँ तो पहले मुझे डायरेक्टर समझाते हैं कि इंदु जी ये गीत गाना है, ओके मैंने लिख लिया। उसके बाद ये भाव है, अच्छा ओके लिख लिया, और आपको वही भाव में गाना है। मैंने कहा ओके। तो यहाँ पे बहुत ऐसे जो है ना सौतीनिया के चक्कर में पड़ गए हैं जो ताली नहीं बजा रहे हैं, पीछे वाले
हाथ खोलबो कि नहीं? खोलबे कि नहीं हाथ सब हाथ? कि हम खोल दिया? खोलू हाथ आबू की? अच्छा हम फिर बात रहल छी मैथिली एकदम बढ़िया जका। ये मेरे शेर अब सासुर ले भ गए। और अहाँ सब तो पूछते हैं पेड़ा काजू जिलेबी खिया यहाँ आप सभी हिंदू सोनाली को सुनने आए हैं। गलत ट्रेन मत पकड़िए, गलत ट्रेन मत पकड़िए। ये देखिए भोजपुरी गाना आप सबों के लिए। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। जयकारा बनती रहनी चाहिए। ये मेरा स्टाइल है। हाँ, ये हिंदू वाली का स्टाइल है। अरे की धके कमरिया लूटे दलहरिया, की धके कमरिया हर लूटे दलहरिया, हर की करे दमोद तरो ताजा हो। धके कमरिया लूटे दलहरिया, धके कमरिया लूटे दलहरिया, करे तमोद तरो ताजा हो।
जाए दो नैया के नदी में नहाए दो सब कुछ में का तू ताजा हो भके कमरिया लूटे तो लहरिया भके कमरिया लूटे तो लहरिया करे तो मोट तर ताजा हो झूठ हो के कारेलू बखेड़ा हो प्यार करब रानी दोनों बेरा हो झूठ हो के कारेलू बखेड़ा हो प्यार करब रानी दोनों बेरा हो अब है ना अब कैसा तो लोग सुनना चाहता है भाई हेलो जरूरत है थोड़ा सा आवाज बढ़ाना है यार भजन कोई मामूली भजन नहीं है। जैसा कि मैंने कहानी मैंने गूगल में पढ़ा कि भोलेनाथ उगना महादेव जो हमारे विद्यापति इतने बड़े ज्ञानी थे, वो इतने बड़े वो लेखक थे, उन्होंने अपनी शक्ति से अपने भोलेनाथ को नौकर बनने पे मजबूर कर दिया। हमारे भोलेनाथ उगना महादेव विद्यापति के घर में नौकर थे और ये बात सिर्फ हमारे उगना महादेव जी को और विद्यापति जी को मालूम था। उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारे घर में नौकर बनकर रहूंगा, मैं तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा ऐसे नॉर्मली। लेकिन ये बात क्योंकि विद्यापति जी ने कहा कि भगवान आप मुझे अपने शरण में ले लो, बोले नहीं हम दोनों साथ रहेंगे एक इंसान की तरह। तुम ये बात पत्नी को कभी मत बताना, जिस दिन तुम पत्नी को बताओगे उसी दिन से मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। हमारे उगना महादेव जी ने कहा
और यही हुआ, किसी कारणवश पत्नी को उन्होंने मजबूरी बोल दिया, क्योंकि पत्नी ने उगना महादेव जी को बहुत छड़ी से मारा, बहुत ही मारा। कोई गलती हो गई थी। विद्यापति जी ने कहा तुमने ये क्या किया? तुमने जिनको मारा वो कोई मामूली नहीं है, वो विद्यापति हमारे उगना महादेव हैं। उनको मैं उगना उगना बोलती थी। हाँ जी, तो वो आप तो बन बन भटक रहे हैं विद्यापति जी बन बन भटक रहे हैं भोलेनाथ को बुलाने के लिए उगना महादेव को। और उगना महादेव जी जब अंतर ध्यान हो गए तो उगना महादेव जहाँ उनका मंदिर है वो वहीं पे है, वो विराजमान है। तो आइए, बहुत प्यारा है सा हे उगना सीधी सी बात है, कोई भी कष्ट अगर होता है तो कोई नहीं सुनता, सीधा हमारे भोलेनाथ सुनते हैं, हमारी माता सुनती हैं, है कि नहीं? हाँ, मुझे भी बहुत कष्ट था जीवन में, बहुत दुखी थी मैं अपने जीवन से, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन पता है मेरा बेड़ा पार किसने किया? पूछिए किसने किया? हमारी माता ने, हमारे भोलेनाथ ने। मैं पैदल गई थी कांवर लेकर, उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये सच्चाई है। तो जरा सा मैं आप सबों का तालियां चाहूंगी भजन के साथ। आज हर गलती के माफ तू कर दे, हमर खाली झोली तू भर दे। ताली हो। हमर गलती के माफ तू कर दे, हमर खाली झोली तू भर दे। हे रुकना, हे रुकना, हमर भंग बिसना, कता गेला रस्ता, कतेक तोरा तकबो, एहे मोह में, एहे मोह में, हे रुकना। एक सेकंड, अभी मुझे कमेटी से कहा गया कि तुझे आप आजाद है, अहाँ जब तक तक जा सकै छी, तो हम जेबे करब, लेकिन अहाँ जब तक थपड़ी बजा दे भजन के साथ उगना महादेव को हम याद कर रहे हैं। हे रुकना, हे रुकना, हमर भंग बिसना, कता गेला रस्ता, कतेक तोरा
गा के प्यास लगी है, पानी कोई पूछने वाला नहीं। वैसे ही हमारे विद्यापति जी ढूंढते ढूंढते परेशान, उनको प्यास लगी है और वो भोलेनाथ से क्या बोल रहे हैं, बड़ प्यासल थी प्यास बुझा दे, अपन जाता सा गंगा बहा दे। बड़ प्यासल थी प्यास बुझा दे, अपन जाता सा गंगा बहा दे। हे रुकना हमर भगवतवा। ज्यादा नहीं पकाऊंगी नहीं। आप लोग पक रहे हैं, कोई बात नहीं, पकिए, जितना पकेंगे उतना स्वाद आएगा। कहने का मतलब ये है जितना ध्यान लगाएंगे उतना अच्छा फल मिलेगा। हाँ, ये पक्की बात है। और मैं ये जो मैं कह रही हूँ वो सच्ची बात है, झूठ नहीं। इंदु सोनाली झूठ नहीं बोलती है। हाँ, अब कभी मजाक में कोई झूठ अगर अच्छे के लिए झूठ है तो बोलती है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो 99% मैं झूठ नहीं बोलती। और ना झूठे लोगों को मैं पसंद करती हूँ। ये पक्की बात है कि आज मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बहुत ही अच्छा घर पर बहुत सब कुछ मुझे मिला सर। ये आप लोगों की दुआ का असर है, भोलेनाथ की कृपा, माता रानी का आशीर्वाद। हाँ जी, इसीलिए मैं चाहूंगी भजन की आखिरी लाइन है, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा दीजिए सभी। हो काका, दोनों हाथ उठा दिया। चाची, भौजी, दीदी, बहन, हाँ सबने उठाया, दोनों हाथ उठा दिया, दोनों हाथ। देखियो हमारे बच्ची सब देखियो कितने कितनी। चाची दोनों हाथ उठा लिया, आशीर्वाद आशीर्वाद है, हाँ के आशीर्वाद हमरा लायक रहो। ये कोनो मामूली बात नहीं है। हे रुकना, हे रुकना हमर भगवतवा, कता गेला रसना, कतेक तोरा तकबौ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की, विद्यापति महाराज की, उच्चैठ माता की, कृष्ण मुरारी की। सत्यनारायण भगवान एक पर पुरस्कार है जी 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 जी। स्वर्गीय डॉक्टर मनोरंजन झा की सुपुत्री, स्वर्गीय डॉक्टर मनोरंजन